here with the second part of chapter first of accounting, that is introduction of accounting। हमने पहले वीडियो में बात की थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की और समझा था कैरेक्टरिस्टिक या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की और अकाउंटेंसी की और इनके डिफरेंस को समझेंगे और फिर बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुक कीपिंग है वो जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के, मतलब जो सबसे पहला करने वाला काम है, जैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, उसको मेजरिंग करना मतलब उसको यूनिट के फॉर्म में, रुपीस के फॉर्म में लिखना और रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। ठीक है, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल मतलब पैसे के लेन देन को। तो बुक कीपिंग का काम क्या हुआ? बुक कीपिंग का काम है जितने भी पैसे के लेन देन है उसको पहचान कर उसको रुपीस के फॉर्म में एक जगह पर लिखना। बुक कीपिंग का मतलब नहीं हुआ कि एक बुक रख रहे हैं। किस चीज की बुक रख रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बुक रख रहे हैं। इतना समझ में आया? बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज होती है। जब तक मैं कोई चीज को रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लिखूंगी नहीं, तो मैं से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकती। इसलिए ये हमेशा प्राइमरी स्टेज मतलब सबसे पहले किए जाने वाला काम है। और इसको कैसे करते हैं? तो इसको डेली बेसिस पे करते हैं। डेली बेसिस मतलब क्योंकि ट्रांजैक्शन है तो वो रोज होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रांजैक्शन होगा फिर 10-15 दिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक शॉप है तो उसमें रोजाना पैसे का लेन देन होता होगा, सामान खरीदा जाता होगा और सामान बेचा जाता होगा, इसलिए इसे डेली बेसिस पे किया जाता है। और इसको करता कौन है? जूनियर स्टाफ। और जो जूनियर स्टाफ इस प्रोसेस को करता है उसको कहते हैं बुक कीपर। आई होप आपको बुक कीपिंग समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग कंसर्न करता है समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी नहीं होता है, उसके आगे भी प्रोसेस होती है जो प्रोसेस बोली जाती है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या किया जाएगा? उसको समराइज किया जाएगा। समराइज करने का फॉर्म से समझ सकते हैं कैसे समराइज किया जाएगा। उसमें जो भी खर्चा किया गया है उसको बताया जाएगा एक ही पार्ट में। पहले मैंने क्या करा, पूरे एक पेज पे लिख दिया क्या मेरा 1 किलो आटा बिका, 2 किलो गेहूं बिके, या ये पर्टिकुलर सामान मटेरियल मैंने बेचा, ये मटेरियल बेचा। अब क्या करा, मैं समराइज करूंगी तो क्या करूंगी, उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखूंगी कि एक ही बार में मैंने कितना आटा बेचा, मैंने कितना गेहूं बेचा, वो एक ही जगह पर एक ही चीज को बेचा हुआ सामान लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना मतलब उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, मतलब उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कितना मटेरियल बिका या कितना मटेरियल नहीं बिका, ये करना। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसे कम्युनिकेट करना मतलब लोगों को या जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है उन लोगों को बताना कि हमें आज क्या प्रॉफिट हुआ या हमें इस साल का क्या ट्रांजैक्शन से या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बताना किसका काम होता है? अकाउंटिंग का काम होता है। क्योंकि बुक कीपिंग पहले की जाएगी इसलिए अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, और इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है? क्या तो अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो वो उसको मंथली बेसिस परफॉर्म करती होगी, या उनकी इच्छा है जैसे भी वो परफॉर्म करना चाहे, या तो उसे मंथली बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं या उसे ईयरली बेसिस पर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको परफॉर्म करने वाला होगा सीनियर स्टाफ जिसको अकाउंटेंट बोला जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ अकाउंटेंसी की। अगर मैं अकाउंटेंसी की बोलूँ तो अकाउंटेंसी क्या है? लोगों को लगता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही होती है। नहीं, अकाउंटेंसी जो है वो एक पूरा एंटायर बॉडी है जिसके अंदर हम थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं जिस हिसाब से या जिस तरीके से हम अकाउंटिंग को करेंगे। ठीक है,
अकाउंटेंसी क्या हुई? अकाउंटेंसी एक पूरी बॉडी हुई जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है अकाउंटिंग का। वहीं अकाउंटिंग एक पार्ट है अकाउंटेंसी का, वो दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी बता रहा है कि अकाउंटिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। पॉइंट समझ में आया? तो ये तीनों ही चीजें साउंड सिमिलर करती है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो तो आपको यही लगेगा कि ये एक ही चीज है, लेकिन नाउ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको समझना पड़ेगा ये तीनों चीजें अलग अलग है। बुक कीपिंग पहला पार्ट हुआ, अकाउंटिंग सेकेंड पार्ट है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक अकाउंटिंग नहीं होगी, और अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो बुक कीपिंग का कोई मतलब नहीं है। और अकाउंटेंसी जो है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, किसका? अकाउंटिंग का। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्यों की जा रही है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ये सारी मेहनत क्यों? तो वो क्यों की जाती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला होता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए, कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैं हर बार ये वर्ड बोलती हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर वो फाइनेंशियल मतलब पैसे के रिगार्डिंग नहीं है तो वो नहीं लिखाता है, इसलिए मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस करती हूँ। यहाँ पे क्या बोला? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि मैंने कितना पैसे का लेना या दिया, लिया दी करी, इस चीज का काम ये चीज कौन करता है? ये चीज करता है अकाउंटिंग। इसके बाद आता है असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक दुकान ओपन करी या मैंने एक बिजनेस ओपन करा, मैंने एक फैक्ट्री ओपन करी, तो मैंने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए की जाने वाला काम, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के रन नहीं किया जाता या बिना प्रॉफिट के मोटिव से रन नहीं किया जाता। इसलिए असर्टेन करना मतलब पता लगाना। क्या पता लगाना? कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये किसका काम होता है? अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मैं मेरे पास आज कितना पैसा है, इस चीज को कौन पता लगाएगा? असर्टेनिंग का मतलब हुआ पता लगाना, तो इसे कौन पता लगाएगा? अकाउंटिंग पता लगाएगी। इतना समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को वो कैसे असिस्ट करेगा? तो मैनेजमेंट को इस तरीके से असिस्ट करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसके अंत में हमको पता चल गया हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हम पिछले साल से इस साल में किस बेहतर पोजीशन में हैं या और लॉस में हैं, या हम हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले किस पोजीशन पे हैं। जब हमें ये चीज़ पता चलेगी तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि अब उन्हें क्या करना है। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट से मतलब क्या होता है? जो भी कंक्लूजन निकला है या जो भी इंफॉर्मेशन हमने अकाउंटिंग करके पता लगाई है, वो जितने भी उसके यूजर्स हैं, अब उसके यूजर्स कौन होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। उसके जो भी यूजर्स होते हैं उनको बताना कि आज या इस पर्टिकुलर ईयर में हमें क्या कंडीशन रही या हमने इस जो पर्टिकुलर पैसे थे उसको किस तरीके से यूज़ किया, ये सब इंफॉर्मेशन देना, या जो भी अकाउंटिंग के द्वारा पता चल रहा है प्रॉफिट या लॉस या हमारे एसेट्स या लायबिलिटी, वो बताना, वो कम्युनिकेट करना भी अकाउंटिंग का काम होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।